मेरे ये वर्ड थे जो मैंने पहले ही बोला, तेरी औकात है तो तू मुझे मार के दिखा, लेकिन तुझे ये नहीं पता यहाँ सब कुछ तेरा रिकॉर्ड हो रहा है, कोई तेरे को कैमरा नज़र नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग तेरी पूरी हो रही है। और मैं क्या कोई दिक्कत नहीं है, तू बच के दिखा दियो, तू बच जाएगा तो तेरी गारंटी। मैं क्या मेरी किस्मत में होगा आज मैं मर जाऊँगा, दिस हैज़ हैपेंड, राइट। लेकिन उसे जब सारी चीज़ें समझाई तो धीरे 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 वो शांत हो गया एकदम, राइट। फिर उसने माफ़ी मांगी, फिर उसने सब कुछ किया, फिर उसे मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पर वो अपने आप को ठीक करे, क्योंकि मैं काउंसलिंग भी करता हूँ। मैं कहा बॉस यहाँ पर आप ये गलतियाँ कर रहे हो, ऐसे करो ना, क्यों उसको मौका देते हो आपके लिए ऐसे करें। अब उनकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये थ्रेट है। एक ऐसा प्री मैरिटल का थ्रेट भी था। एक लड़के ने मेरे से इन्वेस्टिगेशन कराई थी, वो ओवरसीज़ में रहता था, उसने मेरे से इन्वेस्टिगेशन कराई थी। उसने अच्छे पैसे खर्चे थे उस समय, बहुत अच्छे पैसे खर्चे थे, ये स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। देन जब मेरे से रिपोर्ट डिस्कस करने का, फिर वो ओवरसीज़ से इंडिया आया, जब मेरे से रिपोर्ट डिस्कस करने के लिए बैठा तो मुझे कहता है कि ये मुझे नहीं कर, आपको ये लड़की बेकार है, इससे शादी नहीं करनी। तो मेरा छूटते क्वेश्चन था, तेरा किसी और के साथ चक्कर है? मैं कहा तूने डीप इन्वेस्टिगेशन कराई है फैमिली की और इसकी लड़की की, और लड़की पास हो गई थी? लड़की 100% पास, 100% पास थी लड़की। मैं कहा लड़की फर्स्ट क्लास है, मैं क्या केयरिंग है, सब कुछ है। मैं क्या तेरा किसी के साथ चक्कर है? कहता नहीं। मैं कहा तू गे है? कहता नहीं। मैंने कहा तूने शादी तो नहीं कर रखी ऑलरेडी? कहता नहीं। कहता पुरी साहब आप एक वाह बताओ। कहता सर मैं आपको दूसरा केस दूंगा तो उसमें भी तो इतने पैसे ही दूंगा, आप बोलो ना हाँ ये खराब है छोड़ो इसे, अब दूसरा केस ले लेना मेरे से। मैं कहा ना, क्योंकि हमारा काम करने का स्टाइल डिफरेंट है, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ। तो मैंने उसे बोला नहीं बॉस इट इज़ नॉट राइट। मैं कहा यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप गलत कहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि ये लड़की परफेक्ट है मेरे हिसाब से। कहता यार हायर मैंने आपको किया, एडवोकेसी आप उसकी कर रहे हो। सही बात है, एडवोकेसी आप उसकी कर रहे हो। मैं कहा यार बात एडवोकेसी की नहीं है, कुछ ठीक और गलत भी होता है ना कोई वर्ड, ठीक है कि नहीं। मैंने कहा कुछ ठीक और गलत भी वर्ड होता है, मैं कहा उसमें तो नहीं गड़बड़ होनी चाहिए ना। नाउ यू आर गेटिंग मी। मैं कहा ये लड़की तो ठीक है मेरे हिसाब से, गलत है ही नहीं। अब बड़ा वो हैरान हुआ, चलो जी हमारी मीटिंग कॉल, वो मेरे से एग्री नहीं हुआ, मैं उसे समझाता गया। उसने एक पॉइंट दिया कि उसकी भाभी ऐसी, ये वो उसका ये, और उसका भाभी के साथ रिलेशनशिप अच्छा था लड़की का, राइट। तो उसने बोला कि ये भी वैसी होगी अगर भाभी इसकी ऐसी है तो। मैंने कहा उससे कोई रिलेशन ही नहीं है इसका, क्योंकि उसके साथ इसकी बॉन्डिंग जरूर है लेकिन ऐसी बॉन्डिंग नहीं है कि ये भी ऐसी होगी, ठीक है कि नहीं। चलो केस ख़त्म हो गया। 2 महीने के बाद मुझे ऑफिस में कार्ड आता है, शादी का कार्ड। शादी का कार्ड। मैं लड़की देखता हूँ तो वही लड़की है। अब वो एक ऐसी कंट्री में बैठा हुआ है जहाँ पर हमारी कंट्री में अगर दिन है तो उसी कंट्री में रात है, राइट। तो वो मुझे शाम को कॉल करता है, जब मेरी नाइट स्टार्ट होने लगती है इवनिंग के बाद, तो मुझे कॉल आ जाता है, कार्ड मिल गया सर। मैं क्या मिल गया? मैं क्या साले तू उसी लड़की से शादी कर रहा है? मैं क्या दूसरी लड़की से शादी कर रहा है? कहते सर आपको याद है? मैं क्या मेरे माइंड से कोई चीज़ निकलती नहीं है। मैं क्या मैंने बोला था ये लड़की अच्छी है, तूने कहा था नहीं, तूने मेरे से नाराज़ हो गया, तू चला गया, मैंने भी कुछ नहीं कहा, ना तेरी मेरी बातचीत हुई, ना तूने कोई दूसरा केस दिया। मैं भी समझ गया कि यार ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है तो नहीं है, इट्स ओके। बट आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड कि भाई गलत को, मैं तेरी गलत बात को हाँ कैसे कर दूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। मैंने उस चीज़ को उसके एग्री नहीं किया था। कहा कहते नहीं सर अब आपको मैं मैडम के लिए और आपके लिए मैं आपको टिकट्स भेज रहा हूँ, मैं आपको ये कर रहा हूँ और आप जो है इधर आ जाना। मैंने कहा भाई मैं किसी की शादी पे नहीं जाता, मैं कहा मैं सिर्फ अपने दोस्तों यारों की शादियों में जाता हूँ, अपने फैमिली क्लोज की शादियों में जाता हूँ। मैं कहा मैं किसी क्लाइंट की शादी में नहीं जाता। मैं कहा मैं तो नहीं आऊँगा। अब अगर सोचा जाए तो आज की डेट में बिजनेस क्लास उस कंट्री के अंदर 3.5-4 लाख से कम नहीं है एक टिकट, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, राइट। सो इट वाज अ गुड अमाउंट ऑफ द मनी विच द पर्सन वाज ऑफरिंग मी एट दैट टाइम। आई रिफ्यूज। चलो कोई बात नहीं, बात ख़त्म हो गई ना, हम गए ना, उसने फिर टिकट भेजी, सब कुछ। मैंने कहा आशीर्वाद लो मेरा, दैट्स इट, खत्म। 6 महीने के बाद मैं ऑफिस घुसता हूँ,
ठीक है। उस समय मैं अपने ऑफिस में ही, डायरेक्टर ऑफिस हमारा स्टाफ के साथ ही होता था, लेकिन स्टाफ मैं अपना पर्सनल रखता था उस समय, तो वहाँ बैठता था। मैं घुसता हूँ तो आता है, तो लड़की मुझे बता देती कैसे से आया। मैं देखता हूँ, मैंने कह रहे तो वही है बच्चे, वही चीज़ प्रॉब्लम। मैं अंदर बुलाया, चाय कॉफ़ी के लिए पूछा उनसे। मैंने कहा, कहती है आई, उसने मेरे पैरों को हाथ लगाया। लड़की आई, उसने मुझे पैरों को हाथ लगाया। लड़की आई हुई थी? लड़की साथ लेकर आया, लड़की बीबी साथ आई, दोनों आए थे, पैरों को हाथ लगाया। मैंने इमीडिएटली आशीर्वाद दिया। मैंने बोला तूने उल्टी कर दी, मेरे वर्ड थे। मैं कहा तूने बता दिया यार उसको, हैं? मैं कहा तेरे को मना किया था ना। कहता सर बस एक बारी कुछ हो गई थी हमारी, ज़्यादा दारू वारू ज़्यादा पी ली थी, तो इस तरह से हमने डिस्कस कर लिया। तो मैंने बता दिया कि तेरा एक बाप तो है ही है इंडिया में, ठीक है कि नहीं, एक दूसरा बाप है जिसने इतनी एडवोकेसी की और मुझे मजबूर किया कि मैं तेरे से शादी करूं, ठीक है कि नहीं। तो ऐसे सोके तो कहती मैं फिर कहा कि चल टिकट करा और हम चलते हैं, उनसे अब मिल के आते हैं दोबारा। तो वो इनफैक्ट दे हैव कम एंड दे सेड कि जब तक हम लोग ज़िंदा हैं, हमारा ये घर आपका घर है, आप कभी भी हमारी कंट्री में आओगे, आप हमारे साथ स्टे करो, एंड दिस इज़ ऑल। सो दिस इज़ ऑल्सो, मतलब कि ये एक अच्छा भी हुआ उसने बताया, एक गलत भी मैंने आपको बताया, एक अच्छा भी बताया, लेकिन ये चीज़ें गलत है। हमारे को थ्रेट कहाँ से आता है? उल्टी करने से। जब दूसरा आदमी ही सारी चीज़ रिवील कर देगा। हमारे यहाँ तो एनडीए साइन होता है, हम एनडीए साइन करके देते हैं, हम लेटर ऑफ अथॉरिटी लेते हैं, और लेटर ऑफ अथॉरिटी उससे लेंगे जो उस केस को कराने का हकदार है। ऐसे नहीं है टॉम डिक एंड हैरी हमको आ जाए और बोले जी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर दो, हम कर देंगे। भाई तू उसका मामा है, चाचा है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकता। ब्लड रिलेशन में है तो करा सकता है, राइट, बाप है तो करा सकता है, हस्बैंड है तो करा सकता है, वाइफ है तो करा सकती, ऐसे कोई नहीं करा सकता। तो वो चीज़ें हैं। तो हमको थ्रेट कहाँ से मिलते हैं? हमको थ्रेट वहाँ से आते हैं, कोई अच्छा हो जाता है, कोई बुरा हो जाता है। और सर कोई ऐसा भी केस है जहाँ लड़की की तरफ से मल्टीपल पार्टनर्स हो, चीटिंग हो रही हो, पकड़ी गई हो लड़की? देखो ऐसा है, आज की डेट के अंदर अगर हम ये चीज़ बोलेंगे कि सारे लड़के शरीफ हैं या सारी लड़कियां शरीफ हैं, गलत है। सही बात। आज की डेट में हर बच्चा इंडिपेंडेंट है, हर बच्चे के रिलेशंस होते हैं, राइट। और बेसिकली हम प्री मैरिटल के अंदर सबसे पहले क्लाइंट को बोलते हैं कि आप पास्ट में ये मत सोचो कि इसके रिलेशनशिप नहीं होंगे। आप शादी कर रहे हो, आप मान के चलो कि इसके 3-4 बॉयफ्रेंड होंगे ही होंगे मिनिमम, और ये 2-3 के साथ सोई भी होगी। हाँ सही बात है। जहाँ तक, ठीक है कि नहीं, बॉलीवुड की हीरोइंस इतनी बड़ी बड़ी शादी करती हैं, राइट, तो क्या वो सब नहीं कर सकती? तब भी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली एक्सेप्ट करती है ना। इंडिया के अंदर क्या प्रॉब्लम है? मैं कहता तुम मिडिल क्लास सोचते हो, तुम इस चीज़ से बाहर आ जाओ। तुम ये मत सोचो कि नहीं होंगे पार्टनर। हाँ, पार्टनर वहाँ गड़बड़ होती है जहाँ पर शादी हो जाती है, तब भी पार्टनरशिप होती है। तब अपने हस्बैंड को नहीं इंपॉर्टेंस दे रहे, आप किसी अपने दोस्त को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उधर अपने बॉस को इंपॉर्टेंस दे रहे हो क्योंकि उससे आपको पैसे मिलने हैं। आपको हर जगह दूसरे तीसरे को इंपॉर्टेंस देनी है। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन करते हो, आपको 3-4 डिफरेंट केसेस आ जाते हैं सामने, जो विच इज ऑलवेज हैपन्स। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ओनली। ओके, बाय बाय।